कि हाउ मच यू आर अर्निंग राइट नाउ। लेकिन कोई कोई महीने होते हैं जहाँ पे 50 लाख गया, जैसे हमारा पिछला अगस्त का महीना गया था। आपके उस पर एक वीडियो भी देखी है कि हाउ आई मेड 1 करोड़ इन 1 ईयर। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस शुरू किया तो मैंने इसको स्केल करके अभी 1 करोड़ 40 लाख में ले गया। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये हमारे पॉडकास्ट सीरीज का पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो है उमेर। तो उमेर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा भाई, और मेरे को बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। वैसे तो आपको सभी लोग जानते हैं और आपका कंटेंट भी रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। तो गाइज, मेरा नाम उमेर कुरैशी है और मैं 18 साल का कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे यूट्यूब पे 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। साथ ही साथ मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, कि लोग किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैं खुद मल्टीपल बिजनेस ट्राई कर चुका हूँ, जैसे मैंने ब्लॉगिंग करी है, फ्लीट मार्केटिंग करी है, डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस किया है, क्लाइंट क्लोजिंग का बिजनेस किया, मतलब फ्रीलांसिंग करी है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है और अभी करेंटली मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और आप सभी को एजुकेट कर रहा हूँ यूट्यूब पे और भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, लेकिन आपने शुरू किसी एक चीज़ से किया होगा। जी, तो आप अगर बताना चाहेंगे कि आपका वो पहला बिजनेस क्या था और आपकी उससे अर्निंग कितनी थी, फर्स्ट अर्निंग? तो भाई मैंने जो अपना पहला बिजनेस किया था वो सबको पता है, वो यूट्यूब था उस वक्त। पर मैं उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मैंने ना ब्लॉगिंग पे शिफ्ट कर दिया था। और ब्लॉगिंग में मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने कंटेंट राइटिंग की सर्विस देना शुरू कर दिया था। उस वक्त ना मेरे पास एक वेबसाइट थी जो कि बॉलीवुड के रिलेटेड थी, जहाँ पे मैं मूवीज़ के अपडेट डालता था, रेस 3 ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह। वैसे तो भाई की पिक्चर थी, चल गई, लेकिन फिल्म तो बेकार थी, तो उसकी मैं अपडेट जल्दी दिया करता था। और इसी के कारण की वजह से मेरे को ना बहुत सारे लोग जानने लगे थे उस निच के अंदर। तो एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था फेसबुक से ढूंढ के। मैंने पोस्ट डाला था कि भाई मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि मैं आपके लिए कंटेंट लिख दूंगा हिंदी में, मैं 0.0 कुछ पैसा चार्ज करना। तो क्लाइंट आया था, उसने मेरे से एक आर्टिकल लिखवाया था जिसके उसने मेरे को 80 रुपये दिए थे। और वो मेरी पहली कमाई थी जो कंटेंट राइटिंग की सर्विस मैंने दी थी। उससे मेरे को मिला था दिशा पटानी का नई मूवी आई थी ना बागी 2, उसके रिलेटेड कंटेंट लिखा था। अच्छा, ये तो आपने बताया कि आपका जो फर्स्ट कंटेंट था उससे आपकी अर्निंग हुई थी 80 रुपये, लेकिन इस 80 रुपये तक पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लगा? कि आपने जब सोचा कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूं, या फिर आपके दिमाग में कब आया? वो जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताएं। भाई ये मेरी जो कमाई हुई थी वो 2018-19 के बीच में हो रही थी, और मैंने जो शुरुआत करी थी वो 2017 दिसंबर से करी थी। अच्छा। हाँ, 2017 दिसंबर मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मेरे जो अंकल थे उनकी डेथ हुई थी। तो उसके वक्त ही, उसके बाद से ही मैंने ये एक्चुअली शुरू किया। अच्छा, शुरू करने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए अपनी इस ऑनलाइन जर्नी? तो यार देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि यार पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे कि यार ये जो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ये भी जो काम भी कर रहा हूँ मैं, ये सही है या गलत है। उन्होंने क्राइम पेट्रोल लोन लिखना देख लिया था, उनको लगा कि यार ये जो चीज़ है ये फ्रॉड है। पर उनको क्या समझाओ कि मेरे को पता है ये चीज़ वर्क करती है, लोग इससे पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन। तो वही है यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो तो एक ऐसी चीज़ है यार, वो कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं है। लोग तो हमेशा सोचते रहेंगे आपके बारे में, गलत बोलते रहेंगे। इवन आज भी लोग बोलते हैं गलत, तो उनको रोका नहीं जा सकता। ये तो चैलेंजेस थे। अदरवाइज ये था कि यार मेरे को मेहनत करनी थी। मेरे को पता था कि अगर मैं मेहनत करके काम करूंगा तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे 200%। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको मैं अचीव ही नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं मेहनत ना करूँ तो। अब खुद सोचो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करोगे क्या अगर आप अपनी पूरी दिल और मतलब शिद्दत से काम कर रहे हो तो। कोई भी बंदा अगर वो चाय भी बेच रहा है, अगर वो शिद्दत से काम कर रहा है, यार एमबीए चाय वाले को देख लो, मेरे को पता है आजकल उसकी अलग ही चीज़ चल रही है। लेकिन भाई पैसा तो कमाया है ना उसने। अगर आप अनुभव दुबे की बात करो, उसने चाय की टपरी से शुरू किया, चाय की दुकान से शुरू करा, इतना पैशन से काम किया, अब वो इतने करोड़ों का स्टार्टअप खोल लिया उसने। अलग पांडे को देख लो आप, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। एक हाथ में उनके ग्लव होता था जिससे वो बोर्ड साफ करते थे, और एक हाथ से लिखते थे, लोगों को समझाते थे। और अपने कहते हैं ना, बहुत ही उनका मतलब स्टैंड भी नहीं था। उन्होंने सारी चीज़ें शुरू करी, लेकिन आज वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो यार मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि चैलेंजेस आएंगे और उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, बस जुनून होना चाहिए। अपने दिल से आप सोच रहे हो ना यार मेरे को करना ही करना है 200%। और ये भी मतलब विश्वास है अंदर। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ना विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी। अगर विश्वास लिया होगा 200% होगा, हर एक चीज़ वर्क करेगी। ये मेरे हर बिजनेस मॉडल जो भी मैंने ट्राई किया ना, ब्लॉगिंग हुआ है, फ्लिप मार्केटिंग हुआ है, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, या कुछ भी मैंने ट्राई किया, फ्रीलांसिंग,
सब में ये चीज़ वर्क करी है। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने, एक तो आपने बोला कि सोसाइटी क्रिटिसाइज कर रही थी आपको और वो लोग अब भी करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि पेरेंट्स क्रिटिसाइज नहीं करते हैं जब उनको रिजल्ट दिखने लग जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वरी होते हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको रिजल्ट शो किए? भाई मेरे को याद है 2019 में ही, जब मेरी जो पहली मोटी कमाई थी 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार की थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो जब मैंने अपने फादर को, जैसे कुछ अमाउंट तो मैंने लिया था 3-4 हज़ार करीब, कुछ प्लगइन्स वगैरह लिए थे ब्लॉग वगैरह के नहीं, पर बाकी जो मैंने पैसा अपने पेरेंट्स को दिया था भाई, जो फीलिंग थी वो तो यू कैन से अनथिंकेबल थी, अनरिपीटेबल थी, क्योंकि पहली चीज़ थी, पहली कमाई थी मेरी वो, ऐसा समझो। तो यार काफ़ी खुश हुए थे और उनको समझ में आ गया था यार ये कर सकता है, क्योंकि जो मेरे को लोग पहले समझते थे वो समझते थे जोकर, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। और जब मैंने कुछ कर लिया, पैसे कमा लिए, उस वक्त में कितना 14-15 साल का था, अगर उस वक्त मैंने पैसे कमा लिए, और ऐसे पैसे, इतने पैसे, और इतने पैसे जो कि अगर कोई बंदा जॉब करता तो नहीं लगते उसके, समझ रहे हो, और वो भी 1 महीने के अंदर भाई, तो उनको ट्रस्ट तो बिल्ड ही हो गया था जब। तो ऐसा था भाई। अच्छा, तो अगर जैसे अभी आपने फर्स्ट अर्निंग करी थी अपनी, क्या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ मतलब जैसे ब्लॉग के लिए डोमेन वगैरह लेना होता है, या फिर आपने डायरेक्टली फ्री प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था जैसे blogger.com? भाई पैसा तो हर चीज़ में लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर एक चीज़ में पैसा लगता है आज के ज़माने में। अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ चीज़ फ्री में मिल जाएगी, तो भाई कुछ नहीं मिलता। ठीक है, बस फ्री का ज्ञान मिल जाता है टपरी की दुकान पे, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। सबके लिए तुम्हें एक कीमत पे करनी होती है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि उमेर तू सक्सेसफुल क्यों है, तो मैं बोलूँगा भाई मैंने कीमत पे करी है, मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो कि मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो सारे मूवमेंट छोड़ दिए, क्योंकि मेरा फोकस था कि यार पैसे कमाने हैं मेरे को, और ये जो सोसाइटी है उसको प्रूव करना है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो भाई ये सिंपल सी चीज़। भाई अभी आपने बोला एफिलिएट अपने, कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे अर्न करे, इवन आपने शुरू में बताया था कि आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस किया है। मैंने आपके उस पर एक वीडियो भी देखी है कि हाउ आई मेड 1 करोड़ इन 1 ईयर। तो अगर आप बताना चाहोगे आपने वो किस तरीके से अचीव किया, या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप थोड़ा बताएं ऑडियंस को। देखो ऑनेस्टली बताओ तो डिजिटल प्रोडक्ट आपको पता ही है, पीडीएफ हो गया, ई बुक हो गया, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका डिजिटल प्रोडक्ट बना के सॉल्व कर रहे हो, आप पैसा कमा सकते हो। वही सेम चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी मैंने करी। बस ये था कि डिजिटल प्रोडक्ट एफिलिएट में मैं किसी और का प्रमोट करता था, पर जब मैंने देखा कि यार अगर मैं खुद का प्रमोट करूँ, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में 50% कमीशन लेता, लेकिन अगर मेरा खुद का प्रोडक्ट हो तो मेरे को 100% पैसे आ रहा है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर प्रोडक्ट मेरा है और आप प्रमोट कर रहे हो तो आपको उसकी कमीशन मिल रही है, एब्सोल्युटली, लेकिन अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप उसका 100% प्रॉफिट आप ही के पास जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये मैंने सोचा, और जब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस शुरू किया, तो मैंने इसको स्केल करके अभी 1 करोड़ 40 लाख पे ले गया हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है यार, इससे और भी, इससे भी ज़्यादा लोग एक्चुअली कमा रहे हैं, और मेरा भी एम है कि यार अब तो इसको और लेके जाना है आगे। तो अब अगर आप बताना चाहोगे आपका फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट क्या था? यार फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट एक केस स्टडी थी जो मैंने क्रिएट करी थी, अबाउट कि किस तरीके से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाए। उस वक्त मेरी ऑडियंस थोड़ी थोड़ी थी ब्लॉगिंग पे, मेरा जो ब्लॉग था गाइड ब्लॉगिंग, अभी तो नहीं है, मैंने उसको बेच दिया। तो वहाँ पे मेरी कुछ ऑडियंस थी, तो मैंने उनको सेल किया था, करीबन 50,000 की सेल आई थी। और भाई वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, और ई बुक्स बनाई, बंडल्स बनाए, मल्टीपल चीज़ें बेची और उनसे पैसा कमाया। अच्छा, आपका तो ब्लॉग्स था जहाँ पे आपने प्रमोट कर दिया, लेकिन कोई अगर न्यू भी है जिसको डिजिटल प्रोडक्ट की लाइन में घुसना है और उसमें स्केल करना है, तो वो किस तरीके से इसमें एंटर करे और स्केल करे? कैसे, क्या वेज हैं कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर सकता है, किन जगहों पर प्रमोट कर सकता है? भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो उसको चाहिए एक प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन दे सकते हो वो ढूंढो। जैसे मान के चलो ट्रेडर्स को प्रॉब्लम किस में होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि सही कैंडल्स क्या है जिससे उनको रिजल्ट मिल सके, या सही कौन सा स्टॉक कब रिटर्न देगा। आजकल मार्केट के अंदर अगर आप देखने जाओ तो बहुत सारे लोग हैं जो टारगेट कर जो ट्रेडर्स को टारगेट करते हैं और कैंडल स्टिक ई बुक प्रोवाइड करते हैं और उससे लाखों रुपए कमा रहा है। ठीक है, अगर किसी को शुरू करना है तो इसी तरीके से वो कोई प्रॉब्लम ढूंढे, उसका कोई सोल्यूशन क्राफ्ट करे, डिजिटल प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में, पीडीएफ, चीट शीट, कोई भी चीज़, मतलब जो कि उनकी हेल्प कर सके। लोग ई बुक बेच रहा है, आप ट्राई करो कुछ और बेच दो। तो अगर किसी को लेट्स सपोज डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहले उसको निश ढूंढनी पड़ेगी या ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो सॉल्व कर सकता है। जैसे आज के वक्त अगर ट्रेडर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडल स्टिक की, जहाँ पे वो उसकी हेल्प कर रहे हैं
अच्छे ट्रेड करने में, ठीक है, या उसको गाइडेंस देने में एक देखा जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रही है या कुछ हेल्प ही हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, कोई भी निच भी हो सकती है, ठीक है। वो हेल्थ के अंदर हो सकता है, वेल्थ के अंदर हो सकता है, रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है। जैसे हमने एक डिजिटल प्रोडक्ट पे काम किया था, वो था कि डिवोर्स कैसे बचाएं, ठीक है। तो इस तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो जो कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एक तो हमारा प्रोडक्ट था कि हाउ टू गेट अ गर्ल, सही है। तो इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो जिनकी लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रॉब्लम बड़ी है, उनको सॉल्व किया किसी भी फॉर्म में। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कोई भी फॉर्म के अंदर क्रिएट कर सकते हो, पीडीएफ हो गया, चीट शीट हो गया, वीडियो कंटेंट हो गया, कोर्स हो गया। आप जैसे वो क्रिएट करो फिर उसको मार्केट करना शुरू करो फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल्स लाना कर सकते हो कंटेंट क्रिएट करके कुछ इस तरीके का, लेकिन जो असल सेल्स आएंगी वो फेसबुक एड्स रन करके आएंगी, यूट्यूब एड्स रन करके आएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ पे फोकस होगा। और ट्रैफिक बिजनेस से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लैंडिंग पेज क्रिएट करना। तो आपको लैंडिंग पेज भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे हमारे और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक हमने सोशल मीडिया किट बनाई थी जो कि हम बेच रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया के बंडल्स थे, रील्स सी वगैरह वगैरह, कवर्स थे। तो या आप कुछ ऐसे चीज़ बनाओ जिसका लोग डिमांड कर रहा है एंड सिंपली यू विल मेक द मनी। तो जैसा आपने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए आप उसको ऑनलाइन मार्केट कर सकते हो पेड एड्स के थ्रू, या अगर ऑर्गेनिक करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एब्सोल्युटली। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाह रहा है तो उसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, या वो थोड़ी डिफरेंट लाइन हो जाती है, उसमें स्ट्रेटजीज डिफरेंट काम करती हैं? देखो एफिलिएट में ना ऐसा रहता है कि आपको ये जो सारी झंझट है, आपका काम सिर्फ ट्रैफिक भेजना है, लैंडिंग पेज बनाना, प्रोडक्ट बनाना, वो हम जैसे क्रिएटर्स का काम होता है वो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटर का सिर्फ ये काम होता है कि वो सेल्स पेज रेडी करे या ऐसा मार्केटिंग मटेरियल रेडी करे जिससे अगर वो बेच सके प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताऊं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है जो कि लेट्स सपोज वेट लॉस के अंदर है, तो उसके लिए आपको खुद एक पेज बनाना होगा जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दे रहे हो। लेट्स सपोज लोग आएंगे, आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे जो भी प्रॉब्लम है, एंड आप उसको सेल करोगे। आजकल फेसबुक एड्स पे बहुत सारे लोग यही चीज़ कर रहे हैं। वो कोई भी हेल्थ का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं ना, तो इस तरीके से करते हैं, कोई प्रॉब्लम है जो हेल्थ जो वो प्रोडक्ट है वो सॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड कोई फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, एंड जैसे कोई आता है वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो सेल हो जाती है हमारी। तो ऐसा रहता है। तो आपने एफिलिएट के थ्रू भी और अपना प्रोडक्ट क्रिएट करके अभी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आपके यूट्यूब पर भी 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 6.5 लाख। तो आपने अभी हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, एक ग्लैमरस लाइफ देख ली कि उमेर ने 1 करोड़ कमाया, 1.5 करोड़, लेकिन आपके लॉसेस के बारे में मुझे नहीं पता, या फिर लोग ज़्यादा वो चीज़ सर्च नहीं करते। तो आप अगर उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें कि आपके इस जर्नी में आपके क्या लॉसेस रहे हैं, आपने क्या देखा है, क्या चीज़ फेस की हैं आगे बढ़ने के लिए? देखो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारी जगह पे फेल हुआ हूँ, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं ना सिर्फ सक्सेस स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि लोग गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी कुछ महीनों पहले एक डिजिटल प्रोडक्ट चालू करा था वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, नहीं चला, उसमें करीबन 3 से 4 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल लॉस होते रहते हैं, और भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के, बट हाँ रहता है, उनसे बहुत सारी सीखने कुछ चीज़ मिल जाती है। पेड मार्केटिंग में बहुत पैसा लॉस किया है, एड्स में बहुत सारा पैसा लॉस किया, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यार। जब भी तो मतलब अगर आप अपनी गलती से नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ो। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन डाला है इसमें कि कोई न्यू भी अगर सीखना चाहे, तो अगर सपोज अभी आपसे सारी चीज़ें ले ली जाए, आपका यूट्यूब चैनल, आपके जितने भी फनल चल रहे हैं, आपके सेल्स पेजेस, और आपको 0 से 1 लाख पर मंथ पे जाना हो, तो उसके लिए आप क्या रोड मैप रखोगे? क्या चीज़ फर्स्ट आप उस पर कंसंट्रेट करोगे? क्या चीज़ वो होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मेरे को फिर से 1 लाख रुपए पर मंथ पे जाना है, अगर मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, कोई स्किल पकड़ूंगा और उसको एज अ सर्विस सेल कर दूंगा। जैसे आज के वक्त देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, कॉपी राइटिंग की है, एआई बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूंगा जो कि मार्केट में डिमांड में है, फिर उनकी टारगेट ऑडियंस देखूंगा कि किनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखो आदमी पैसा कुछ ना कुछ बेच के ही कमाता है। अगर आप यहाँ पे कंटेंट बना रहे हो तो ये ऑडियंस पे जाएगा, ऑडियंस को कंज्यूम करेगी, तो आपको पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप सप्लाई डिमांड का काम कर रहे हो। तो मैं वैसे ही देखता हूँ कि यार कौन मेरी जो सर्विस है उससे उसकी हेल्प हो सकती है। जैसे वीडियो राइटिंग सर्विस है,
तो हेल्प होगी उसकी, तो मैं उनको पिच करूंगा और कन्वर्ट करूंगा। अगर मेरे पास स्किल भी नहीं है तो मैं ड्रॉप सर्विसिंग कर लूंगा, किसी फ्रीलांसर को ढूंढ लूंगा और उनका बीच का कमीशन खा लूंगा। तो इस तरीके से एक्चुअली मैं 1 लाख रुपए पर मंथ पे जाऊंगा। पर ये तो है यार, स्किल तो सीखनी पड़ेगी। अगर मेरे को कोई ट्रेंडिंग स्किल नहीं आती तो कम्युनिकेशन की स्किल तो लगेगी। मतलब मैं किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या क्लाइंट मैनेज कर रहा हूँ, या नेटवर्किंग कर रहा हूँ, या सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। अगर मेरे को ये आता है ना सही तरीके से, तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा। क्योंकि कहा ही जाता है कि आदमी सक्सेसफुल सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं बनता, मल्टीपल रीजन की वजह से बनता है। तो अगर आपको पैसे कमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना, लोगों ने उसको बहुत ही हार्ड बना दिया है। लोग बोलते हैं यार कोई पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है जब तुम सही से काम करो। तो लोग ना, आज के वक्त ऐसा है कि आज आए परसों पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। तुम कोई गलत काम कर रहे हो क्या, इधर आके गांजा वांजा बेचोगे क्या? ऐसे ऐसी जगह पे पैसा इंस्टेंट बन जाता है। भाई मैंने नहीं बेचा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसी जगह लॉटरी जीत लो, या कोई ढिमका 11 पे अपनी टीम बना लो, वहां से भी पैसा आ जाएगा जल्दबाजी में। बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, मेरे को पता है। वहां से कोई पैसा ये सोचते हैं ना करोड़पति बन जाएंगे, वहां से कुछ नहीं होता, वहां से लॉस होता है इनको। असली पैसा अपने आप पे मेहनत करने से मिलता है, बिजनेस करने से मिलता है। आप खुद सोचो, ये ढिमका 11 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे का लॉस होता है तो किसी बंदे का प्रॉफिट कमाते हैं, और उनसे कितना पैसा लेते होंगे, समझ रहे हो? इन्होंने तुम्हारे लॉस में अपनी कंपनी बिल्ड कर रखी है। तो तुम ये फोकस करो कि भाई तुम अपना बिजनेस बिल्ड करो, अपना बिजनेस बिल्ड करो, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ और वहां से पैसे कमाओ। क्यों सोच रहे हो कि एक दिन में करोड़पति बनना है? अरे मेहनत करो भाई। क्यों क्यों नहीं तुम जैसे इंडिया में ना बहुत ज्यादा ये माइंडसेट फेमस है, जल्दी पैसा चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, लोग आंसर देके बोलते हैं करोड़पति बनना है। कभी देखा है जो बंदे पहले करोड़पति बने वो आज की सिचुएशन में एकदम उनके पास पैसा आता था वो सारा उड़ा देते हैं पैसा? तो वैसा करोड़पति ना बनो जो कि आज है कल नहीं है। ऐसा अमीर बनो या ऐसा रईस बनो जिसके पास आज पैसा कल भी पैसा होगा। जब भी तुम असल बेसिस में ना एक तरीके से करोड़पति या एक तरीके से एक सक्सेसफुल या एक वेल्दी इंसान कहलाने जाओगे। अदरवाइज ये बोलेंगे कि एक बार लक चल गया। तुम लक पे फोकस ना करो, तुम अपनी स्किल पे, अपने हार्डवर्क पे, अपने पैशन पे ज़्यादा ध्यान दो। किसी भी चीज़ को मन लगा के करो और भाई जुट जाओ। मैं कहूँगा अगर किसी भी चीज़ में आप जुट जाते हो ना, अगले 6 महीने के लिए रिजल्ट ना आए तो फिर आप बोलना। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने जुट गए तो सिर्फ आंखें बंद करके काम कर रहे हो। नहीं, आपको अपने आप को डेली बेसिस पे 1% इम्प्रूव करना होगा। अगर आप इम्प्रूव करते जाओगे डेली बेसिस पे, एक स्टेप लोगे, 365 स्टेप्स आप हर साल लोगे। और 6 महीने में देखा जाए तो 180 दिन होते हैं, तो 180 स्टेप्स लोगे आप। समझ रहे हो? तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लोग अगर इसको समझ जाए तो यार वो पैसा कमा पाएंगे। और इसी तरीके से मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा पैसा कमाने। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है, तो सिंपल सी कोई भी स्किल पकड़ लो और उस स्किल को बेच दो। हाँ, एज अ प्रोडक्ट बेचो, एज अ सर्विस बेचो, बेचो और पैसे कमाओ। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का कि हाउ मच यू आर अर्निंग राइट नाउ। यार देखो, अगर पैसे की बात करें तो फ्लक्चुएट रहता है। कभी किसी महीने ज़्यादा हो जाता है, किसी महीने कम, बट ऐसा है कि 7 फिगर हो जाता है मतलब। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो लग मर के हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसा रहता है 5, 7, 8, 10 ऐसे चला जाता है एवरेज। अगर उससे ज़्यादा देखा जाए, देखो हर महीने बढ़िया नहीं होते। किसी महीने 2, 3 लाख 1 लाख इसमें भी हो जाता है काम। ठीक है, लेकिन कोई कोई महीने होते हैं जहाँ पे 50 लाख गया, जैसे हमारा पिछला अगस्त का महीना गया था। हाँ, 40 के राउंड, 40-50 के राउंड गया था। तो वैसे महीने भी होते हैं, लेकिन वही यार ये बिजनेस है, कभी डाउन होगा कभी अप होगा, तुम्हें बस मेहनत करनी है एंड ट्रस्ट द गॉड जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये सारे बिजनेस को मिला के है। तो हाँ, सारे बिजनेसेस को मिला के। तो फर्स्ट हमें कोई भी स्किल पकड़नी है, एक स्किल पे काम करना है, उसे बेचना है, देन उसको दूसरे अपना कोई बिजनेस में लगाना है। और इस तरीके से जैसे आपने किया उस तरीके से हमको। मेरा तो ऐसा है यार, मैं ना कोई भी एक बिजनेस शुरू किया, उससे रिजल्ट आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि इसको ऑटोमेट करके दूसरे पे कैसे जाऊँ, वो बेटर। ऑटोमेट। हाँ, मतलब ये रहता है कि यार उस बिजनेस को कोई करता रहे, मेरे भी हाथ में पैसा आता रहे और मैं दूसरी चीज़ों पे फोकस करूँ। अगर मैं सारे एग एक ही बास्केट में रख दूंगा तो हो सकता है कि यार प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, अगर बास्केट गिर गया तो सारे ही खत्म हो गए। तो ऐसा रहता है, मैं मल्टीपल बिजनेस ओन करता हूँ। ठीक है, मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, एक बिजनेस डाउन गया जिस पर पूरा निर्भर था, और उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल से मैं
लेकिन पहले फोकस एक ही बिजनेस पे रखेंगे, उस पहला पर एक ही बिजनेस पे रखो, फिर उसको इतना कर लो कि तुम्हें लगता है मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। दो बिजनेस एक साथ नहीं करने, मतलब एक मैं खुद अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि एक बिजनेस पे फोकस करो जब तक तुम उससे पैसा ना कमाना शुरू कर दो। जितना तुम्हारा गोल है इस बिजनेस से कमाना, जब तुमने वो कंप्लीट कर लिया गोल, उसके बाद दूसरे बिजनेस पे। थैंक यू भाई, आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, और और वेलकम भाई मेरे को बुलाने के लिए वंस अगेन। मैं उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया पॉडकास्ट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके भाई ने ये वीडियो बनाया, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है। तो हाँ, और बहुत दूर से भी आया भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू भाई पॉडकास्ट के लिए। वेलकम भाई।